बात ही नहीं करनी आप लोगों से। आप कौन है? आप ये बताइए पहले। आप मुझे एक बात बताइए। आप सुनिए एक मिनट। आप ये न्यूज़ वाले हैं? कौन सा न्यूज़ चैनल है आपका? हमारा न्यूज़ चैनल है। आपको पूछने का अधिकार है, कौन सा है बताइए ना। मैडम आप कार्ड दिखा सकती है ना? आप मेरा मैं पूछ रही हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस देश की, आप अदालत नहीं है। मेरे पास सबूत है। मैं आपसे सवाल चीज पूछ रही हूँ। अगर राइट है तो हमें आपसे कार्ड देखने का राइट है। आप हैं कौन ये तो बताइए। आप यहाँ के माहौल खराब कर रही हैं। आप हैं? कौन सा माहौल खराब किया? कौन सा माहौल खराब किया मैंने? रुकिए, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आप दिखाइए शांति। कहाँ का आंसर दें आपको? आप हैं कौन? आप हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर हो आप? और आप कौन हो? आप कौन? आप हैं कौन? आप बताइए। आप जिस तरीके से क्या मतलब आप आके हरास कर रही है आप आके उनकी सीधी बात करते हैं आप लोग। मिनट तो आराम से। नहीं आप क्यों कर रहे हैं? शाहीन बाग की है। आप आई कार्ड दिखाइए। आप देखिए एक बात बताइए। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन करते हैं आप लोग। क्या उल्टा सीधा सवाल? बताइए क्या कर रही हैं इनसे आप? क्या उल्टा? यहाँ जो इतना तंग उल्टा सीधा सवाल। मैडम एक बार बताइए। रुकिए। मैडम एक बार बताइए आप। मैडम आप इधर देखिए। आप एक बात तो बताइए। मैंने आपको आप एक बात एक मिनट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर तो बहुत मीडिया आती होगी, ठीक है, बहुत मीडिया आती होगी, क्या आप नहीं पता ना। अरे आंसर देते हैं। अरे सुनिए तो सही। आप ऐसा फोर्स करते हैं। आप लोग ऐसे करते हैं बिल्कुल ऐसे उससे आते हैं जैसे ऐसे थाने का आया और वो क्रिमिनल। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। किसने कहा? आप होंगी क्रिमिनल, हमें किसी ने नहीं कहा। आप जैसे सवाल करती हैं। नहीं, हम क्या पूछा मैंने आपसे? आप चढ़ के क्यों आते हैं आप लोग? क्या पूछा मैंने आपसे? आप ऐसा मैंने क्यों? नहीं तुम्हारा ही है, तुम्हारी दादागिरी है। तुम रहिए अकेली खड़ी रहो, बिल्कुल अकेली खड़ी हो जाओ। कोई नहीं भगा रहा आपको। आपकी ही दादागिरी। नाले से बात कीजिए। आप इधर बात कर लीजिए। ट्रांसफार्मर। सवाल तो जवाब दिया नहीं आपने। ये जगह का पूछा ही नहीं आपने। आप हाँ। यहाँ से नहीं भगा सकते। कुछ बोला ही नहीं है। भगा रहे हैं, ये हमें यहाँ से भगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भागो यहाँ से। आप यहाँ दादागिरी कर रहे हैं। आप भगा रहे हैं। अभी आपके सामने वो आपसे जो सवाल पूछा आपने जवाब दिया। तो कोई नहीं भगा रहा। आपको ये बोल रहा है हमारा नहीं। आप कौन होते हो हमें यहाँ से निकाल? किसकी? आप बोलिए। दलाली की बात? आप दलाली मत कीजिए। आप झूठ मत बोलिए। जबरदस्ती क्या किया हमने? आपसे सवाल पूछा। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल? एक पब्लिक से आप क्या चाहते हैं? कर सकती हैं। आपका अपना एक मत अपना है। माहौल खुद खराब कर रहे हैं सर। आप यहाँ का माहौल खुद खराब कर रहे हैं सर। हम माहौल खराब नहीं कर रहे। अरे सवाल पूछा है आपसे की कोशिश कर रहे हैं। तो जायज ही है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्वेश्चन कीजिएगा जैसे कोई नहीं बोला। अच्छा एक बात बताइए। रोजे का टाइम है, माहौल खराब हो रहा है। हमने आराम से सवाल पूछा। साधारण सवाल कर रहे हैं। हम चुपचाप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल की जगह ऐसा है, इनका जवाब देना दो, नहीं देना न दो, कोई बात नहीं। अभी रोजे का टाइम है। अगर वो आराम से मना कर दे तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमने नई चीजों को देखा। यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं। यहाँ के नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले हैं। मैं इसकी वजह से माफी मांगता हूँ आपसे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो मामला सामने आया था कल, लोग आने जाने वाले हैं, यहाँ के नहीं है। ये सिर्फ राय ले रही हैं कि आखिरकार जो मामला आया है क्या कुछ वजह है, क्या ये सही है, आखिरकार क्यों यहीं पे ये चीज़ हो रही है। ये बुलडोजर तमाम मुद्दे ऐसे हैं। बस इसे सही सुनो, सही और गलत की बात का एक ओपिनियन लिया जा रहा है। ठीक है, सही गलत। हमने बस बुलडोजर को लेकर सवाल पूछा। हमने कल आपको भी बताया कि यहाँ पर यहाँ पर सर ये बताइए। आप एक बात बताइए। जो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। हमेशा एक बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए हम लोग जैसे काम करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा ये होता है, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, उस दौरान मतलब अगर कोई भी आकर यहाँ पर सवाल भी करे या कोई पत्रकार आता है तो ऐसी बेइज्जती करके ये लोग बोलते हैं कि आप जाइए हमारे इलाके से। इलाका किसका होता है? इलाका किसका होता है? आप मुझे ये बताइए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अभी वो लोग बोल रहे
देते हमें, आप यहाँ से जाइए, ये हमारा इलाका है। ऐसे कौन क्यों बोलते हैं आप हमें? अगर चलने फिरने क्या हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते? चलने फिरने वाले नहीं, यही के लोग है ना, यही के लोग है ना। कोई नहीं है यहाँ, पूरी कम्युनिटी मैं एक बात बताइए, सवाल मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सवाल रुक जाइए, सवाल पूछा, सवाल का जवाब भी तो दे सकते हो आप लोग। रोजा का टाइम है, मैं भी रहने दो बात। कोई नहीं, मैं तो करूंगी। मैं एक मामला जिस तरीके से अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि शाहीन बाग में कल 50 किलो से ज्यादा ड्रग्स को पकड़ा गया था और ड्रग की बरामदी की गई थी एनसीबी की तरफ से, जिसमें एनसीबी ने 30 लाख से ज्यादा कैश को यही शाहीन बाग से बरामद किया था। आज अगर हम इसी सवाल को लेकर यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने इस बात को लेकर जवाब तो नहीं दिया, बल्कि ये तक पूछने की कोशिश की कि शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी भी अगर आप देख रहे होंगे, अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि आप हट जाइए, ये लोग गलत भी दिखा सकते हैं, ये लोग कुछ भी आपके मुंह में डाल देंगे। जैसे ये बच्चे हैं और हम इनके मुंह में कुछ भी डाल के इनसे निकलवा लेंगे। मतलब डर इनके अंदर आप देख सकते हैं कितना डर है कि मीडिया के सामने ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ हंगामा ऐसे काट रहे हैं जैसे मीडिया आगे इन्हें भड़काने का काम यहाँ पर कर रही है। मैसी भी जिस तरीके से पूरा कवर कर रही है, वो शांतिपूर्वक तरीके से सवाल कर रही थी, सिर्फ एक एक जन को रोक कर। ना तो हमने रोड जाम किया था, ना कुछ किया था। हम यहाँ पर खड़े हैं आराम से, काफी देर से, इतनी देर से रोड नहीं जाम हुआ था, लेकिन हाँ उनको शायद इसके सवाल का बुरा लग गया हो। अगर उन्हें बुरा लगा दो तो वो मना भी कर सकते थे कि हाँ हमें जवाब नहीं देना, लेकिन फिर भी सवाल का जवाब देने की वजह ये पूछा गया है कि हमें तो पता ही नहीं है कि मामला हुआ है, हमें न्यूज दिखाओ, हमें नहीं पता। शाहीन बाग आईडी कार्ड हमसे मांगा जा रहा है, जबकि खुद अपने आईडी कार्ड, अपने पहचान पत्र कुछ नहीं दिखाएंगे कागज। बट हाँ एक पत्रकार से वो यही शाहीन बाग है जहाँ पर कहा गया था कि हम कागज पत्र नहीं दिखाएंगे। आज हमसे हमारी आइडेंटिटी मांगी जा रही है कि आप कौन से चैनल से हैं। यानी कि आज यहीं पर शाहीन बाग में बैठे हुए लोग जो लगातार 3-4 महीने तक बैठे रहे और ये कहना था यहीं पर बैठे हुए लोगों का कि हम अपने पेपर नहीं दिखाएंगे, हम तो यहीं के वासी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो भारत के हैं, और आज वो हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी आइडेंटिटी पूछने वाले पहली बात ये है कौन। आपको याद होगा सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान सुधीर चौधरी वहाँ पर पहुंचे थे और उनको वहाँ से भगा दिया गया था जैसे ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान हो, और वही सलूक आज हमारे साथ हुआ है। तो हम वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम पत्रकार यहाँ पर आकर अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। इन लोगों ने जो सिलेक्टिव एक अपना वो बनाया हुआ है, जैसे सिलेक्ट किए हुए न्यूज़ चैनल, कि इन न्यूज़ चैनल्स को हम इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे एजेंडे के हिसाब से नहीं चलते, वहाँ पर हमारा एजेंडा सेट नहीं होता है। तो शायद जैसे कि शेरीन का सवाल जो था इनके एजेंडे में फिक्स नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो इसके सवाल पर भड़क गए और इसलिए देखिए कितना बड़ा इन्होंने हंगामा किया, पूरा रोड जाम भी कर दिया। सब लोग एक साथ अगर आपने एकजुटता इनकी देखी होगी, एकजुट होकर आए हैं और यहाँ पर हमें भगाया गया और बोला गया कि आप हट जाइए, हो सकता है ये लोग गलत कवरेज कर लें। यही बात है कि जो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग का रैकेट पकड़ा गया, एक घर से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग निकला गया था जिसको एनसीबी उस मामले की जांच कर रही है। 2 युवकों की गिरफ्तारी भी कल एनसीबी की तरफ से हुई है। एनसीबी उन 2 युवकों से भी लगातार जांच कर रही है और आज उसी मामले को लेकर अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो यही, अगर गली नंबर 7 और 8 के बीच में वो ड्रग पकड़ा गया है, अगर वहीं पर खड़े हुए लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने मना कर दिया कि हमें उस मामले के बारे में पता ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि अगर हम एक न्यूज़ को लेकर पूछ रहे हैं तो वो बताया जा रहा है कि उस न्यूज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम ही एक झूठा एजेंडा चला रहे हैं और हम ही झूठी न्यूज़ लेकर आए हैं कि शाहीन बाग में कोई ड्रग पकड़ा ही नहीं गया। इस तरीके से बिहेवियर था यहाँ के लोगों का, इस शाहीन बाग के लोगों का, जहाँ पर हर बार पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें या सीए के दौरान यहाँ पर पीएफआई के किस तरीके से लोग पकड़े गए थे, किस तरीके से यहाँ पर ऑफिस देखा गया था पीएफआई का जहाँ लगातार फंडिंग हो रही थी सीए के समय पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं शेरीन, क्योंकि यहाँ पर देख के जो माहौल अभी देखने को मुझे मिला है उसको देखकर यही लगता है कि ये जो शाहीन बाग हमेशा फेमस रहा है अपनी इन हरकतों की वजह से ही फेमस रहा होगा। तो अभी हम आपको लगातार यहाँ की जो कवरेज है वो दिखाते रहेंगे, हम लगातार यहाँ पर एक एक पल की कवरेज कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर 2 टीम बनकर आए हैं, अगर कोई अकेला यहाँ पर आएगा तो वो बिल्कुल असुरक्षित है। मैं तो ये कहूँगी अकेले बिल्कुल यहाँ पर कुछ कवर करने मत आइएगा आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने आज व्यवहार किया है तो हमें काफ़ी डर लगा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकजुट हो गए थे और हमें इन लोगों ने काफ़ी दबाने की कोशिश की है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त हम खड़े हैं शाहीन बाग में
जी हाँ, वही शाहीन बाग जहाँ पर सीए के दौरान काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चला था, पर आज एक बार फिर से शाहीन बाग का नाम सामने आया है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग से 50 किलो से ज़्यादा की जो ड्रग्स है वो पकड़ी गई है और 2 शख्सों की जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई है। वो अफगानिस्तान के 2 लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। यानी कि 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स इसी जगह से पकड़ी गई है। हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और उस बारे में जानेंगे जिसके ऊपर अभी एनसीबी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। यहाँ कुछ शॉप वाले भी हैं, अंकल जी भी खड़े हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बड़ा जो नेक्सस है यहाँ पे चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? इंसाद अली। भैया मुझे ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ड्रग का मामला निकलकर सामने आया है, 50 किलो से ज़्यादा ड्रग पकड़ी गई है, क्या कहोगे इस बारे में? जी इसके बारे में नहीं जानकारी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको पता ही नहीं है कहाँ पे? जी नहीं, जी नहीं। पुलिस वगैरह, मीडिया वगैरह की गाड़ी तो लगातार आ रही है। हाँ तो रही, मगर इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। देखिए, इन्होंने कहा है कि इन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, पर जिस तरीके से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है कि जिस तरीके से 50 किलो से भी ज़्यादा की जो किस तरीके से यहाँ पे जो ड्रग थी वो पकड़ी गई है, उसको लेकर एनसीबी के अगर बड़े से बड़े अधिकारियों की बात करें, एनसीबी के अधिकारियों की, तो उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ा आतंकी गिरोह भी हो सकता है क्योंकि इसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इतनी बड़ी जो संख्या, मतलब इतनी जो रकम मिली है, कैश मिला है, उसके बारे में यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले भैया से पूछते हैं। जो भैया क्या नाम है आपका? रियाज। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग से जो है वो 50 किलो से ज़्यादा ड्रग पकड़ा गया है, क्या कहोगे इस पर कि किस तरीके का कारोबार यहाँ पर चलाया जा रहा था? हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। पता ही नहीं है आपको? जी नहीं। अच्छा, अगर हम ड्रग को हटाकर अगर बात करें, शाहीन बाग में अब अवैध जो जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पर जो चीज़ें बनी हुई हैं या घर बने हुए हैं, दुकानें हैं, उनके ऊपर भी एमसीडी अब कार्रवाई करने की बात कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें सब पता नहीं क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं पता आपको? जी नहीं। हम यहाँ नए रहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं आप? नए रहने वाले हैं, हमें पता नहीं क्या है। इन्होंने कहा है कि ये नए रहने वाले हैं, इन्हें ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता है, पर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इसके बाद जो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। पर ये सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है क्योंकि ड्रग्स का मामला, जिसके आतंकी तारों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं। बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ये जो नकदी मिली है, इतना बड़ा ड्रग का रैकेट निकल कर सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं से ये तार जो है वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इतनी बड़ी रकम यहाँ से मिली है। अब लगातार सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा जो कारोबार है वो इन सकरी गलियों में चलाया जा रहा है। शाहीन बाग का नाम बार बार में इसीलिए आता है क्योंकि यहीं पर एमसीडी की जो रिपोर्ट है उसमें निकलकर सामने आया था कि कैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं और आज इनको लेकर यही बड़ा कारण है कि एमसीडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई की जाएगी। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ एमसीडी तो दूसरी तरफ एनसीबी भी इस पूरे मामले की जाँच में भी लगी हुई है। एनसीबी और बार बार पे ये कहा जा रहा है कि जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है उन लोगों से पूछताछ लगातार जारी है और उनसे और भी निकलकर चीज़ें सामने आएंगी क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनके तार कहीं ना कहीं दुबई से भी जुड़े दिखाई दे रहे हैं और दुबई का नाम जैसे ही हम लेते हैं, डी कंपनी से भी इस पूरे मामले के तार जुड़े रह सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रग पकड़ी गई थी शाहीन बाग की इन्हीं सकरी गलियों से। आप देख सकते हैं कि मैं गली नंबर 7 के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की है तो काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि ये जो ड्रग पकड़ा गया है ये 7 से 8 गलियों के बीच का ही मामला है। यहीं पर वो ड्रग पकड़ी गई थी, यहीं पर कार्रवाई की गई थी कल नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की एनसीबी की, जब एनसीबी को इनपुट मिला था इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि एक घर में, एक अपार्टमेंट में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग रखा हुआ है, जिस तरीके से ड्रग और रखी हुई है। उसके बाद ही एनसीबी की तरफ से रेड डाली गई थी और जब रेड डाली गई, जब पता लगा कि कितनी बड़ी, यानी कि 30 लाख रुपए जो कैश था वो भी यहीं से बरामद किया गया था। एक नोट काउंटिंग की मशीन भी यहीं से पकड़ी गई थी और किस तरीके से इन सकरी गलियों में इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़े तरीके से जो घोर धंधा है वो चलाया जाता था, गोरख धंधा चलाया जाता था ड्रग के कारोबार का, जिसके तार एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, यानी कि डी कंपनी जैसे कंपनियों से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं कि कैसे
ये ड्रग जो है वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से लाया जा रहा था, छुपा कर लाया जा रहा था। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एनसीबी के अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये जो ड्रग मिला है यहाँ से, ये जो ड्रग जो मिला है वो किस तरीके से छुपा रखा था, पन्नियों से लेकर तमाम ऐसी चीज़ों में इस ड्रग को छुपा के रखा गया था। यहाँ तमाम लोग हैं, आने जाने वाले, उनसे बात। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान जी, मुझे ये बताइए, यहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि ड्रग जो है वो शाहीन बाग से पकड़ा गया है। क्या कहोगे कि इतना गोरख धंधा, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा, ड्रग मिला है यहाँ से? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। दिन रात यहाँ से मीडिया की गाड़ी और लगातार एनसीबी की गाड़ियाँ भी कार्रवाई कर रही, एनसीबी के ऑफिसर आ रहे हैं। तो ड्रग का तो पहली बार सुना है मैंने, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बार ही है कि जिस तरीके से रिहायशी इलाके से ड्रग इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सबूत मिलता है ठोस तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी नहीं को लेकर जो एनसीबी के अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, अफगानिस्तान के वो लड़के हैं, इनके तार डी कंपनी से दुबई से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान से ड्रग लाया गया था पाकिस्तान के जरिए यहाँ पर। इस बारे में मैं कुछ नहीं एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से गोरख धंधा, अगर ऐसा है तो गलत है। बाकी तो छानबीन होने के बाद ही पता लगेगा क्या। तो इस पे पूरे मामले पे एनसीबी कर ही रही है। एक तरफ ये भी मामला है, दूसरी तरफ एमसीडी भी जो है, जो शाहीन बाग से लेकर दिल्ली में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनों पर घर बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई करने की बात जो है वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है। उस पर क्या करेंगे? कार्रवाई अगर ये आपका इनलीगल जो प्रॉपर्टी है या वैसा है, कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है। बाकी जो इनलीगल नहीं है उस पर कार्रवाई हो वो गलत है। नहीं, इलीगल पे कुछ, इलीगल जो प्रॉपर्टीज है उसी पर हो रही है। क्योंकि आप बताइए, आप यहाँ रहते हैं, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोग सड़कों पर आकर रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर घर बना रखे, उससे आम जनता को, आप तो यहीं रहते हैं, परेशानी होती है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उस पर कार्रवाई हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है जी। चलिए, यहाँ पे एक चाचा भी खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। चाचा, मुझे ये बताओ कि अभी यहीं से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है शाहीन बाग में, ऐसे लोग जो एक ऐसे रिहायशी इलाके में जहाँ लोग रहते हैं इस तरीके के गोरख धंधे को चलाते हैं, उन लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जी हम नहीं मालूम पता, कुछ भी पता नहीं ना। हम तो वो देवबंद के रहने वाले मेहमान आए, हम देवबंद के रहने वाले, हम तो यहाँ बच्चे रहे मेरे पास आया। अच्छा, बच्चों के पास आए हैं। चलिए, चाचा ने कहा कि वो बच्चों के पास आए हैं, वो यहाँ पर कम रहते हैं, पर उसके बावजूद भी हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तमाम और लोग हैं, देखते हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। यहाँ पे एक अंकल जी, भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? यहीं रहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया था, ऐसे लोग जो इस तरीके के रिहायशी इलाके में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इस तरीके से ड्रग बेचने का, बनाने का काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हमें क्या पता, हमको क्या पता, हम तो अपने काम करते हैं। नहीं, फिर भी जिस तरीके की एक बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है, पाकिस्तान से उन लोगों के संबंध निकल कर आ रहे हैं, अफगानिस्तान से वो ड्रग मंगाया गया था। हमको नहीं पता भाई, क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है आपको? यहाँ मीडिया वगैरह की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं देखी कि किस तरीके से वो बड़ा धंधा चला रहे थे? हमें नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। नहीं। देखिए, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं उनका यही कहना है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को इस पूरे मामले में पता नहीं है। देखिए, यहाँ एक और चचा खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। चाचा, मुझे ये बताओ, लगातार यहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ शाहीन बाग के जामिया नगर से ड्रग पकड़ी गई है, वो भी 50 किलो से ज़्यादा, 400 करोड़ की कीमत है उस ड्रग की। इस तरीके से रिहायशी इलाके में इस तरीके का गोरख धंधा हो रहा था, आज ऐसे लोगों को पकड़ा गया, क्या कहेंगे आप? हमें मालूम नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आप मेरे मुँह से सुन? यहाँ पे लगातार एनसीबी की गाड़ियाँ आ रही है, मीडिया भी आ रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। फिर भी चाचा, अगर इस तरीके के लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके तार पाकिस्तान से, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात। बिल्कुल। इसके अलावा हम शाहीन बाग की बात करें तो आप शाहीन बाग के ही रहने वाले हैं। शाहीन बाग को लेकर खबरें अब ये भी आ रही हैं कि एमसीडी यहाँ पर जो इलीगल प्रॉपर्टी है, जो सरकारी ज़मीन पर घर बना रखे हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई करने वाली। अब इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं। एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि वो नोटिस भी दिए जा रहे हैं और एमसीडी की टीम यहाँ पर घूमकर भी मालूम। तो जो कार्रवाई की जाएगी उसकी समर्थन में है आप? नहीं, आपको क्या लगता है कि एमसीडी सही काम कर रही है? नहीं, अगर अवैध है तो सही है, अगर नहीं अवैध है तो गलत है।
बिल्कुल। यहाँ पर ये भी है कि अभी जो एमसीडी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उन्होंने कहा हमने एक सर्वे कराया था जिसमें निकल कर आया है कि ओखला और शाहीन बाग में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। इस पर आप क्या कहें? मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं मालूम। आपको इस पर नहीं। चलिए, इन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और भी लोगों से, आप भी यही रहते हो भैया? आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? आप पहले बताइए किस बारे में सर मैं यहीं पर जिस तरीके से अभी खबरें आई हैं कि शाहीन बाग से जो है वो 50 किलो से ज़्यादा मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है। एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से ड्रग पकड़ा जा रहा है और यहाँ के रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे मामले को लेकर? मुझे तो पता नहीं है कब हुआ ये। कल शाम को। नहीं पता मुझे। पता ही नहीं आप? नहीं, आपको पता है? हाँ। तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे सर जैसे कि अगर मैं आपको अपडेट दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक मामला निकल के शाहीन बाग से ही आया है, तो क्या कहोगे आप इस पूरे मामले को लेकर कि एक रिहायशी इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ इस तरीके की चीज़ें? बेचने वाले लोग हैं वो रिहायशी इलाके में नहीं रहते हैं। रहते हैं, घर में से निकले हैं ना ड्रग। घर में ही तो रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे? तो कहीं ना कहीं घर में ही रहते होंगे ना। जो लिंक है वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। बिकता है जो ड्रग्स, वो घरों में ही बिकता है, तो वो भी पाकिस्तान से होता है। कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान से ही होंगे ना। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से क्या करें? कल्प्रीट है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कल्प्रीट है ये डिसाइड कौन करता है? अभी तो पूरा मामला चल रहा है, वो गिरफ्तारी कर चुकी है एनसीबी। मामला चल रहा है ना? एनसीबी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किसी को भी उठा के पकड़ लेगी तो पैसों के साथ गिरफ्तार किया है ना सर? ऐसा तो एनसीबी और गन भी एनसीबी रख के अरेस्ट कर लेती है, उसका क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि एनसीबी ने जो कांड हुआ आज तक उसका मामला साफ नहीं हुआ कि क्या हुआ था। बताइए, एनसीबी ने जो गिरफ्तारी की है मतलब वो गलत की है? ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाएंगे आप? जिन लोगों के पास ड्रग था, पैसा था, उन लोगों से सवाल कि एनसीबी ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। सबूत इकट्ठा, सबूत है एनसीबी के पास। एनसीबी लेके जाती है पहले से भी। आपके पॉकेट में रख दूंगा, अभी बोल दूंगा कि आप ड्रग्स बेच रही हैं, क्या कर लेंगे आप? घर में से मिले हैं सर? हाँ, मैं तो आपके पॉकेट में से मिले हैं मैडम, आपके पॉकेट में से मिले हैं मेरे को। पैसों की मशीन घर में निकली हुई है, सारी चीजें मिली हुई हैं, और आप कह रहे हैं कि एनसीबी ने गलत गिरफ्तारी? नहीं, मैंने कहा नहीं एनसीबी ने गलत की, मैंने कहा उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा।